हाँ तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान की अनुसूची के बारे में देखेंगे। अगर प्रारंभ में देखें तो 8 अनुसूचियां थी, जिसमें 4 और जुड़ के टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहली अनुसूची की चर्चा करें तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में बताती है। तो अभी के समय टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 की मैं अगर बात करूं तो ये संवैधानिक पद जो हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। कौन कौन से संवैधानिक पद? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन कौन से? संसद और विधानमंडल दोनों के। न्यायाधीशों के बारे में कौन कौन से न्यायाधीश? उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का और केग। इन पदों के वेतन और भत्तों के बारे में ये बताती है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के बारे में तो शपथ और प्रतिज्ञाओं के बारे में बताती है। कौन कौन से पदों के लिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वही न्यायाधीश कौन कौन से? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए, केग के लिए, मंत्रियों के लिए, संसद विधानमंडल दोनों के सदस्यों के लिए। देखो ऊपर वाले में क्या था? सदस्यों के लिए वेतन भत्तों का प्रावधान यहां नहीं दिया गया। देखो आर्टिकल 75 में आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल और सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए आर्टिकल 75 में संसद को शक्ति दी गई है, तो संसद ने इसके लिए अलग से एक्ट बनाया है। यहां ये मेंशन नहीं है। पर शपथ की बात करें तो शपथ यहां मेंशन है। तो 3 अनुसूची हमने देख ली कौन कौन सी, कि राज्य कौन कौन से होंगे, उनका क्षेत्र क्या क्या होगा। अनुसूची 2 में देख लिया हमने वेतन भत्ते। अनुसूची 3 में देख लिया शपथ के बारे में। चौथी जो अनुसूची है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्य की सीटों के बारे में बताती है कि किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। ठीक है, तो जैसे यूपी से है 31 सीटें राज्यसभा में, लद्दाख से हैं 0। अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो हमारी हैं 10 सीट राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल कितनी सीट है? 250 सीटों आवंटित की गई हैं, जिसमें अभी के समय 245 सीटों पे चुनाव चलते हैं। तो 233 सीटें कहाँ से आती हैं? निर्वाचन से, और 12 सीटें का क्या होता है? नामांकन। पांचवी अनुसूची देखें तो पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। 10 राज्यों पे लागू होती है। 10 कौन से राज्य हैं? एक है हिमाचल प्रदेश ऊपर की साइड में, और बाकी के जो बीच इंडिया में है उनमें लागू हो रहा है ये। देखो राजस्थान, नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे आ गया महाराष्ट्र, 3 ये हो गया। उसी के साथ लगता हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एमपी, ये तीनों साथ में आ गया। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये तीनों साथ में आ गया। तो बीच अगर अगर इंडिया की बात करें तो यूं जैसे इंडिया आता है तो ये बीच वाले जो स्टेट हैं इनको शामिल करते हुए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए, और अलग से आ गया हिमाचल। इन राज्यों में ये लागू होता है। इन राज्यों को क्या शक्तियां दी गई हैं? राज्यपाल को शक्ति दी गई। किन क्षेत्रों के लिए? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। राज्यपाल को शक्ति दी गई है, वो इसके लिए कानून वगैरह बना सकता है, और एक जनजातीय सलाहकार समिति बना सकता है जिसमें टोटल 20 सदस्य होंगे। जो 3/4 सदस्य तो एसटी से ही आएंगे, बाकी के राज्यपाल नियुक्त करेगा। और 3/4 सदस्य कौन से होंगे? संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदस्य होंगे। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची किससे होगी? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से। अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ही संबंधित है, पर यह है 4 राज्यों पर लागू होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कैसे याद रखेंगे चारों को? जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं अपने, तो किस तरीके से आता है? ऐसे। तो असम यहाँ, मेघालय यहाँ, त्रिपुरा यहाँ आएगा, ये बीच में बांग्लादेश है, और मिजोरम है नीचे वाला। तो ये जैसे कोने कोने वाले हैं इनके लिए ये है। ठीक है, तो प्रावधान क्या है? इनके लिए एक स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, जिसमें 30 सदस्य, 26 निर्वाचित और 4 नामांकित होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनके लिए कानून बना सकते हैं, ये खुद कर भी लगा सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। इन 4 राज्यों के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो हो गई अपनी 6 अनुसूचियां।
6 अनुसूचियों में क्या क्या देखा आपने? पहली देखी राज्य के बारे में, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। दूसरी कौन कौन सी आएगी? वेतन भत्तों के बारे में। तीसरी कौन सी आएगी? शपथ के बारे में। चौथी कौन सी आएगी? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में। पांचवी कौन कौन सी आएगी? जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो 10 राज्यों में है, ठीक है। और छठवीं आ गई जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो 4 राज्यों में है। आगे देखें तो 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा करती है कि कौन कौन से विषयों पर केंद्र सरकार और कौन से विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। 3 लिस्ट है इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। शुरुआती तौर पे इसमें 97 विषय थे, अभी के समय इसमें 100 विषय हैं। 3 और जोड़ दिए, कौन से? समाचार पत्रों विज्ञानों पर टैक्स जोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी का प्रशासन इन्होंने जोड़ दिया, और सर्विसेज पर टैक्सेज है वो इन्होंने जोड़ दिया। कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? जैसे रक्षा, केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। विदेश मामले, मुद्रा, नागरिकता, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी सूची जो है वो है राज्य सूची। शुरुआती तौर पे इसमें 66 विषय थे, 5 निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए, तो अभी के समय 61 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं ऐसे ऐसे? जैसे पुलिस, राज्य सरकार कानून बनाती है। कृषि मान लो, स्वास्थ्य मान लो, भूमि मान लो, तो इन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन राज्य सूची से 5 निकाल के यहाँ और जोड़े गए तो टोटल हो गए 5 जोड़ने के बाद में 52 आज के समय में। जैसे कौन कौन से हैं जिन पे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है? शिक्षा, विवाह, विद्युत, वन, इन पे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। 42वें संविधान संशोधन से जो 5 विषय राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाले गए वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, माप और वजन के तौल के मापतंत्र, और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय हैं जिन्हें निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो कितनी सूचियां आ गई अपनी? 7। आते हैं अपन 8वीं पे। 8वीं है भाषाओं के बारे में। अगर शुरुआत में हम देखें तो टोटल 14 भाषाएं थी, और धीरे धीरे संशोधन करके इसमें बढ़ा दिया है, और अभी तक के समय में 22 भाषाएं इसमें हो गई हैं, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। शास्त्रीय भाषाएं जो ऐतिहासिक रूप से शास्त्रों में है, या उनका उल्लेख इतिहासों में, या उनके ऐतिहासिक अवशेष हैं। तो सबसे पहले क्या थी कि 6 भाषाएं थी, 2024 के अंदर 5 और जोड़ दी गई, टोटल 11 भाषाएं कर दी गई। तो आप इसमें शुरुआती तौर की भाषाएं देखें संस्कृत को छोड़ के, तो ये सारी साधन पाठ की भाषाएं हैं। उड़िया या उड़ीसा की भाषा बोल सकते हैं, जिसे आज के समय में उड़िया बोलने लग गए। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल सर्दन पाठ की भाषाएं हैं। 2024 में कौन कौन सी जोड़ दी? मराठी, पाली और प्राकृत, अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख है। बंगाली और असमी, ये भाषाएं इन्होंने और जोड़ दी 8वीं अनुसूची में। ये जो 8 अनुसूचियां थी ये संविधान लागू होने के टाइम के समय भी थी, लेकिन उसके बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी और टोटल कर दी गई 12। 4 कौन कौन सी जोड़ी गई देखते हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई किसके लिए? देखो, शुरुआत में जब देश आजाद हुआ तो भूमि सुधार के खूब सारे मामले सामने आने लगे, और सरकार ने उनके लिए कानून बनाने लगी। पर कोर्ट जो है, कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा थी, तो वो बोल रहा है कि न्यायिक समीक्षा हम लोग कर देंगे उन कानून की। तो सरकार ने क्या सोचा कि एक 9वीं अनुसूची बनाई, और इस अनुसूची में अगर हमने कोई कानून डाल दिया तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। तो 9वीं अनुसूची इसलिए बनाएगी, किसके लिए? न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए। कब जोड़ी गई? 1951 में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार शुरुआती तौर पर भूमि और कृषि के लिए लाई थी ये कानून कि इनमें डालेंगे और इनमें न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, पर सरकार ने न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए बहुत सारे कानून इसमें डालना शुरू कर दिया। तो कोर्ट तो यही पूछ रहा है कि खटे कानून, सरकार बोल रही साहब 9वीं सूची में डाल दियो। तो एक खटे ने पूछता के लिए ही कोहेलो जो केस हुआ 2007 में, इसमें कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि
1973 में हमने केशवानंद भारती केस में एक कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का, कि संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार या संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इस केस में कोहेलो केस में क्या बोल रहा है कोर्ट, कि उसके बाद में आपने कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में अगर डाला है तो हम लोग उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे और उस दायरे में आएगा। ठीक है साहब। तो मोटा मोटा क्या देखा हमने कि ऐसे कानून थे जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। सबसे पहले भूमि सुधारों के लिए इसके लिए शुरू किया गया था, लेकिन कोहेलो केस 2007 में क्या हुआ, कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 1973 के बाद में जो भी कानून इसमें डले वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे, और ये अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। होगी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल को रोकने के लिए शुरू की गई। कब शुरू की? 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। कौन कौन पर लागू होती है? संसद और विधानमंडल के सदस्यों पर, कि कोई सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे में जाके शामिल हो रहा है, कभी भाग जाए, टाटा दुआओं में याद रखना, उन्हें रोकने के लिए कानून लाया गया। कब? 1985 में। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे सदस्य इधर उधर भाग रहे थे। तो योग्यता इसका लगाने का आधार क्या रखा गया है कि मान लो कोई सदस्य स्वेच्छा से दल को ही त्याग दिया कि नहीं साहब मैं था हूं, मेंबर को नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी दल बदल का कानून लगने लगा। दूसरी, मान लो पार्टी ने वोटिंग से पहले व्हिप जारी कर दिया संसद में, तो सदस्य अगेंस्ट में वोटिंग कर रहा है तो वो दल बदल में कानून में आ जाएगा। अब ये दल बदल का कानून आ तो गया, पर ये कानून पर निर्णय किसका होगा? तो ये निर्णय होता था अध्यक्ष और सभापति का। दल बदल के कानून के तहत किसी सदस्य को हटाना ये निर्णय होता था सभापति और संसद का। तो कोहराम मर गया, होल्ला मच गया। तो केस हुआ कौन सा? कि हो तो हो हल्लो हन 1992 में। और कोर्ट ने क्या बोला कि साहब अध्यक्ष निर्णय तो देता है पर उसकी न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे चल के 2003 में संविधान संशोधन किया गया कि 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको मर्ज बोलेंगे हम लोग। मतलब पार्टी स्प्लिट हो गई और उधर जाके मर्जर हो गया। 2/3 का मतलब जैसे 6 सदस्य हैं तो 4 सदस्य अगर छोड़ के जा रहे हैं तो अब ये बोलेंगे कि पार्टी ही उधर चलेगी पूरी है। एक जो बचे हुए 2 सदस्य ये नहीं बोल सकते कि सर पार्टी तो हम लोग, ये बोलेंगे तुम्हारी तो पार्टी सारी उधर चलेगी। तो अब खतरे में कौन आ गए? 2। ठीक है। तो 2/3 से अगर कम है तो दल बदल का कानून आपको घाल देगा, लेकिन 2/3 से ज्यादा अगर चाह रहे हैं आप तो मौजी मौज है। तो टोटल हो गई अपनी कितनी? 10 अनुसूचियां। 9वीं कौन सी? भूमि सुधार के लिए जो कानून यहाँ डाले गए थे जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती वो कानून थे। और 10वां था दल बदल के तहत जो अयोग्यता थी उनको यहाँ स्पष्ट किया गया। 2 अनुसूची 11वीं और 12वीं 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई और 1993 में ये लागू हुई। 11वीं अनुसूची क्या थी? 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए थी, पंचायती राज के लिए। तो ग्रामों में पंचायतों की स्थापना के लिए थी। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। उसमें 29 विषय रखे गए और ये 3 स्तरीय बनी। कौन सी? ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सेम ऐसा ही 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका लेगी शहरीकरण के लिए। कितने विषय रखे गए? 18 विषय। इसमें क्या क्या बनाया गया? नगर पालिका, उससे ऊपर नगर परिषद और उससे ऊपर नगर निगम। तो ये थी अपने टोटल 12 अनुसूचियां, जिसमें से 8 अनुसूची शुरुआती तौर पर थी और 4 जुड़कर हो गई टोटल 12। 4 कौन कौन सी जोड़ी? 9वीं अनुसूची जिसमें कानून की समीक्षा नहीं की जा सकती, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो ये है टोटल अपनी 12 अनुसूची। चलिए धन्यवाद, बाय, टाटा, राम राम।